नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण नए कीट के विषय में, या मैं कीट कहूँ या कीट से भी अलग श्रेणी में अष्टपदी माइट के विषय में। माइट एक ऐसी समस्या हमारे गन्ने में बढ़ती जा रही है, जिस कारण से बहुत सारे किसान भाई भ्रमित हो रहे हैं कि वो माइट है या उनके खेतों में वाइट फ्लाई का अटैक है। आज मैं पहले आपको माइट के विषय में बताता हूँ। और माइट तो बहुत प्रकार की होती है। जो गन्ने में विशेष रूप से प्रभाव डालती है वे 3 प्रकार की माइट है। पहली ब्लिस्टर माइट है, दूसरी रेड माइट है, तीसरी वेब माइट है, जो पत्ती की निचली सतह पर धारियां बनाते हुए चली जाती है। जो उसके लीफ शीथ होती है उससे ऊपर पत्ती, उस पर पत्ती की सतह पर, निचली सतह पर वो धारियाँ डॉट सफ़ेद से बिंदु लगातार एक लाइन में बनाती हुई चली जाती है। तो ये इस प्रकार 3-4 प्रकार की माइट है, 3 प्रकार की, जो मुख्य रूप से गन्ने को प्रभावित करती है। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है, वो उसका बेसिक कारण भी ये है कि हमारी मेड़ के ऊपर उन्हें अल्टरनेट होस्ट, वहाँ पर खरपतवार आसानी से मिल जाते हैं, जिससे वो अपना आप सर्वाइव करती रहती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, उसे अनुकूल ह्यूमिडिटी वातावरण मिलता है, तो वो आपके पौधे पर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ये वेब माइट किस प्रकार की होती है, किस प्रकार हमारे गन्ने को प्रभावित करती है, आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। ये पत्ती है, पत्ती की निचली सतह, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इस निचली सतह पर लाइन बनाते हुए लगातार सीधी लाइन में आप यहाँ पर आसानी से देखेंगे। ये सीधी लाइन में वहाँ पर वो अपने अंडे और वहाँ पर उसके शिशु हमारी पत्ती पर रस चूसने का काम करते हैं। इसमें आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं, एक सीधी लाइन बनती हुई जा रही है। जो सफ़ेद रंग के डॉट है, पीले रंग के डॉट है, वो सीधी लाइन के रूप में रहते हैं। और जब ये यहाँ से रस चूसने का काम करते हैं, तो हमारी पत्ती की ऊपरी सतह पर भी लाल रंग के धब्बे हुए आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे हम माइट के रूप में मानते हैं। और संभावित ज़्यादातर जो इसका क्षेत्र है, वो हमेशा जब भी प्रभावित करेगा, तो आपके किसी भी खेत के कॉर्नर से या जहाँ पर आपके खरपतवार खड़े हैं, वहाँ से उसका प्रभाव आना प्रारंभ होता है। जो वेब माइट है, इसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पत्ती की निचली सतह पर रहती है और आपका अल्टरनेट होस्ट पे जिंदा रहती है, फिर आपके गन्ने को प्रभावित करना प्रारंभ करती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसको नियंत्रित करना बेहद आसान है, बेहद ही आसान है इसको नियंत्रित करना। पहला तो मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि वो अपनी जो मेड़ है उसको साफ रखें, उस पर खरपतवार बिल्कुल ना होने दें। जितने भी हमारी कीट और बीमारियां हैं, ज़्यादातर वो हमारे अल्टरनेट होस्ट के रूप में जो मेड़ पे खरपतवार है उन पे वो जिंदा रहते हैं। उसके बाद हमारी फसल पे वो जब भी अनुकूल वातावरण या उसके लिए अनुकूल समय परिस्थिति होती है, वो हमारी फसल पे प्रकोप करना शुरू कर देते हैं। तो पहला तो आप अपनी मेड़ को साफ रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, आप अपने खेतों में माइट को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान है कि आप अपने खेतों में सल्फर 400 ग्राम और लगभग 15 ग्राम चूना 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगा। 400 लीटर पानी में 400 ग्राम सल्फर, 15 ग्राम चूना और 1 एकड़ खेत के लिए आपका पर्याप्त है। खूब अच्छे से पौधे को तर करते हुए आप आसानी से अपने खेत में माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि संभव हो, जो पत्तियां किनारे पर है, जो पौधे किनारे पर है, जिन पे प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, उन प्रभावित पत्तियों को खेत से बाहर निकालकर और नष्ट कर दें, तो ज़्यादा कारगर होगा। इसके अलावा दूसरे विकल्प के रूप में आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडा क्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और पौधे को अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें, पौधे को अच्छे तरीके से तर कर दें, तो निश्चित तौर पर आप वेब माइट को कंट्रोल कर पाएंगे। और पहला सबसे किसान भाइयों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसकी पहचान करना सीख ले। उसको नियंत्रित करना आसान है। पहचान यदि किसान भाई किसी भी कीड़े बीमारी की कर लेते हैं, तो वो आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप अपने खेतों में जो खरपतवार है उनको निकाल दें, जो मेड़ पर खरपतवार है उनको नष्ट कर दें। इसके अलावा सल्फर 400 ग्राम, 15 ग्राम चूना 400 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे खेत को अच्छे से तर करें। आप माइट से निजात पा सकते हैं, उसका प्रकोप कम से कम हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।